घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। रोते रोते इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति के दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धर के दिया, चुप रह, ये थोड़ी ना फेंक दे, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंक दे, गोल्ड थोड़ी ना फेंक दे। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने। ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लो, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डलता। दाल में नमक डाला जा सकता है अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है, दाल में नमक डाला जा सकता है अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है, दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा अर्थात रोटी बन गई मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन जवानी अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन उसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे। भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओ, तरस तुम कर नहीं पाओ, तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े। अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे क्यों मम्मी आने तक के लिए कथा, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुढ़ापे में घुटने दुख, बुढ़ापे में कमर दुख, पेट तुम, इसलिए बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर गाड़ी में बैठकर अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव महापुराण के ट्रैफिक से निकल गया समझ लो वो वैकुंठ की ओर निकल गया।